क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन्नवल्लभाय राधामाधवाय श्रीकृष्णाय नमो नमः। वन्दे जगन्नाथं महाविष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज बहुत दिन के बाद नवरात्र के समय अखंड दीप प्रज्वलित और माता रानी का आज सप्तमी कृत पूजन विचार मन में आया कि जो आज तक मैं उड़ीसा के व्यक्ति होने के बावजूद भी प्रकट नहीं कर रहा था, आज कर रहा हूं। मालिका विचार बहुत दिन का इच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं से गुरु का आशीर्वाद आज्ञा नहीं था। और मालिका प्रकट करना थोड़ा सा बहुत अच्छा तो नहीं है। ये मालिका क्या है? आप सभी भारतवासी और विदेशी जो मेरे को सुन रहे हैं, भारत से बाहर भी कुछ सुन रहे हैं, जर्मन वगैरह से भी फोन आते रहता है, और कुछ कैलिफोर्निया वाले भी करते हैं विदेश में। मेरे 25 के 25 चैनल के भक्त भी हैं। मालिका के लिए मेरे को बहुत सारे लोगों का मैसेज आया, फोन आया, लेकिन मैं नहीं किया। और मालिका के बहुत गुप्त रहस्य प्रकट तो नहीं किया जा सकता है। बहुत सा कारण है क्यों नहीं किया जाए, बाद में बात करेंगे। विषयांतर हो जाऊंगा, उस विषय पे जाऊंगा तो बोलने के लिए मेरे को भी थोड़ा सा भयभीत अनुभव हो रहा है। चलिए, हम लोग अभी जैसे दशा छिद्र एक जीवन का डेंजर कंडीशन रहता है, दशा संधि समय एक डेंजर समय रहता है, ऐसे ही युग संधि और युग छिद्र समय भी हम लोग अभी गुजर रहे हैं। और उसका बहुत सारा सत्य प्रकटित हो चुका है। मुझे नहीं पता मैं इस वीडियो के सीरीज को कितना दूर लेना पॉसिबल होगा और इस चैनल के लिए कितना दूर सूटेबल होगा। इसके लिए मेरा अध्यात्म गुरुकुल चैनल ज़्यादा सही समझता था। लेकिन क्योंकि जब भी हम लोग आगे चल के किसी को लंबा प्रेडिक्ट करते हैं, पूरे दशा का प्रेडिक्शन देना पड़ता है, तो भी एक किसी कोने पे मालिका के दृष्टिकोण से हमारे भविष्य वक्ताओं के बातों को अगर नहीं समझें और प्रेडिक्ट कर दिए तो इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो जैसे 9 ग्रहों के 9 महादशाएं हैं, अंतर्दशाएं हैं, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा है, ऐसे ही युग दशा भी है। सत्ययुग, द्वापर, तृतीया, कली। तो कली का तो आयु बहुत था, नो डाउट, लेकिन इतना अपकर्म पापकर्म के कारण आयु क्षीण हुआ और वो मात्र कुछ विशद विचारकों के माध्यम से ये 5-6 हजार साल रह गया। एक सडनली मेरे को पुस्तक मिला जो आउट ऑफ प्रिंट था। हमारे उड़ीसा के बहुत पुराने सुनाम धन्य एस्ट्रोलॉजर जिनका पुस्तक में प्राप्त हुआ कुछ दिन में, और वो किताब जिस दिन में खरीदा, पहला पन्ना उल्टा के ऐसे ही कोई पन्ना उल्टाया और उसमें सूत्र ये बताया गया था कि जब भी शनिदेव का गोचर मकर राशि में सूर्य के नक्षत्र में होता है तो एक अन्य धर्म के लोगों के ऊपर उसका भयंकर इफेक्ट होता है, विनाश होते हैं, मरते हैं। और उसका परिणाम हम विगत साल में देखे।
अमेरिका छोड़ा और कितने लोग मरे, कितना कष्ट हुआ, भुखमरी हुआ। हरिबंधु दास महापात्र ऐसा कुछ है उनका नाम। अभी अभी मेरे को रिसेंट, उससे पहले मैं बहुत ढूंढा, वो किताब मिल नहीं रहा था और योग था कि मिल गया। ऐसे ही हमारे उड़ीसा में मालिका के रचनाकार बहुत से हुए और उसमें से जो सबसे पंच सखा हुए, एक अच्युतानंद दास जी, जगन्नाथ दास जी, बलराम दास जी, अनंत दास जी और जसवंत दास। और इनका ये पंच सखा उड़ीसा में 600 साल पहले अच्युत दास जी के माध्यम से, हालांकि मैंने 1 लाख पुस्तक तो देखा नहीं, लेकिन उस समय 600 साल पहले थोड़ी ना पेपर था, ताल पत्ती में लिखते थे, कोई ताम्र में, कोई मिट्टी में। तो जो भी उनका संग्रह हुआ, प्रभु कृपा, ईश्वर कृपा हुआ कि ऐसे एक गुरु से मुझे दीक्षा मिला और उन गुप्त रहस्य प्रकटित हुआ। लेकिन नहीं बोलना या इसको प्रकट नहीं करना, इसके लिए भी बहुत सारे नियम थे, हैं भी। और ये जो पंचसखा का मैं नाम लिया, इनके माध्यम से कई सारे मालिकाओं का रचना किया गया। पद्म मालिका, भविष्य मालिका, निर्घंट मालिका और हाड़ूदास मालिका, और भी बहुत सारे मालिकाएं हैं। लेकिन जो सबसे सुर्खी पे रहा और जो बड़ा आज के डेट में लोग जिस मालिकाओं को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिनका लेखा अब तक हो चुका है, जैसे श्री जगन्नाथ जी मंदिर से पत्थर का गिरना, रत्न सिंहासन के ऊपर आग वगैरह लगना, रक्त छिटा गिरना, श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर लगाया हुआ पतितापावन जो बहुत बड़ा ध्वजा है, उड़ के गिरना, पिपली तक, दैट इज 40-50 किलोमीटर अराउंड फ्रॉम पुरी, जगन्नाथ जी। तो इस प्रकार के जो भी, और वहाँ जो बहुत बड़ा वृक्ष है उस मंदिर के अंदर, उसका टूटना, जैसे जैसे बताया गया इन किताबों से वो सब घटित हुआ। यानी ये कलयुग का अंत समय का वार्निंग बेल बज गया है। तो ये एक नो डाउट चिंतनीय विषय है। और इनका जो केंद्र बिंदु इन साधकों का, तो उड़ीसा में अगर आप लोग घूमने के लिए आओ तो मैं जरूर आप लोगों को लेके जाऊं। जो लोग रिसर्चर हैं, नेमाल पीठ, भितरकनिका जो साधना पीठ है, गादी जिसको बोलते हैं, इस प्रकार का वहाँ स्थिति है। और उनका रचित ये पुस्तक, जिसमें हम लोग सब अभी कलयुग के अंत स्थिति में चल रहे हैं और कभी भी इस प्रकार के विश्व युद्ध होगा और यह धरती का महाविनाश तो नहीं कहेंगे, लेकिन खंड प्रलय, पूर्ण प्रलय नहीं, और उसका बहुत सारे सिम्टम्स ऑलरेडी आ चुका है, हो चुका है, घट चुका है। 600 साल पहले जो व्यक्ति लिख दिए थे, आज हो रहा है। जैसे नास्ताड्रोम लिखे थे, ये होगा और हो रहा है, उनका भविष्य बात। तो 600 साल पहले कैसे लिखे, क्या लिखे? जगन्नाथ जी के पास गए और उनको अंदर घुसने नहीं दिया गया, फिर बट वृक्ष का एक पौधा लिए, फिर गाड़े, फिर वहाँ बाकी राजा जो वहाँ का था नवाब, उसको तोड़ने के लिए बहुत कोशिश किए, लेकिन नहीं टूट पाया। फिर वो पेड़ बड़ा हुआ, फिर वो साधना करके सारा जो जो लिख दिए थे वही घट रहा है। मैं उसके ऊपर विशद में जाऊंगा। ये एक उपक्रमण है, अगर इसमें आप लोग ज़्यादा रुचि रखेंगे तो इसके ऊपर और विचार किया जाएगा। लेकिन मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ कि जब भी आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, ज्योतिष कर रहे हो, तो ज्योतिष में इस बिंदु को भी ध्यान देना जरूरी होता है कि युग धर्म क्या कह रहा है। कलयुग का जब भी हम कुंडली जो भी करते हैं, अच्छा ये क्यों कह रहा हूँ,
इसको कहूँ तो इसका दूसरा पार्ट पे आप चलिए, मैं इसका विषय को तुरंत शुरू करूं। तो यही मालिका का ये सेकंड फेज का वीडियो, आगे सुनिए क्या कह रहा हूं।